हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने परिवार एकेडमिक विद्यार्थिका में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। स्टूडेंट, आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आज हम जानेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। आज हम किसके बारे में जानेंगे स्टूडेंट? आज हम जानेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। तो स्टूडेंट, अब जानते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं। क्या जानते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं? तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को हिंदी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। स्टूडेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच दोनों ही वाक्यों के प्रकार हैं। स्टूडेंट, क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच दोनों ही वाक्यों के प्रकार हैं जिनका यूज हम दूसरों की बातों को बताने के लिए करते हैं। स्टूडेंट, इसे एक बार और रिपीट करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच दोनों ही वाक्यों के प्रकार हैं जिनका यूज हम दूसरों की बातों को बताने के लिए करते हैं। स्टूडेंट, अब जानते हैं डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन। डायरेक्ट स्पीच में हम दूसरों की बातों को बिल्कुल वैसे ही दोहराते हैं जैसे उन्होंने कहा था। डायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं? डायरेक्ट स्पीच में हम दूसरे व्यक्ति के शब्दों को बिल्कुल वैसे ही रिपीट करते हैं जैसे उन्होंने कहा था। डायरेक्ट स्पीच में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास का यूज होता है। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है स्टूडेंट? डायरेक्ट स्पीच में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास का यूज होता है। जैसे द टीचर से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, द सन इज वेरी हॉट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप। स्टूडेंट, इसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दोनों का यूज हुआ है। अब जानते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन। इनडायरेक्ट स्पीच में हम दूसरे व्यक्ति के शब्दों को अपने शब्दों में बताते हैं। स्टूडेंट, इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में हम दूसरे व्यक्ति के शब्दों को अपने शब्दों में बताते हैं, मतलब उसमें कुछ शब्द जोड़कर बताते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं होता। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या नहीं होता? इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं होता। जैसे पहला सेंटेंस था जिसमें इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दोनों का यूज हुआ था। जैसे द टीचर से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, द सन इज वेरी हॉट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप। और इनडायरेक्ट स्पीच में जब इसे बनाएंगे तो इसमें से कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दोनों हट जाएंगे। देखते हैं कैसे बनाते हैं। द टीचर से दैट द सन इज वेरी हॉट, फुल स्टॉप। इसमें से कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दोनों हट गया है। स्टूडेंट, अब जानते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उसमें किन किन नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट, जब डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के न होने पर, स्टूडेंट जब डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट ना हो तो से को किस में चेंज करते हैं, सेज को किस में चेंज करते हैं और सैड को किस में चेंज करते हैं, ये जानते हैं। जब डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो से को से में ही रहने देते हैं और सेज को भी सेज में और सैड को सैड में ही रहने देते हैं, मतलब इन्हें चेंज नहीं करते। अब जानते हैं डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के होने पर। स्टूडेंट, जब डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो तो इन तीनों को किस में चेंज करते हैं, आइए जानते हैं। जब डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो तो से को टेल में, सेज टू को टेल्स में और सैड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। स्टूडेंट, अब जानते हैं प्रोनाउंस इनटू चेंज, प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, सेकंड पर्सन में क्या आता है, थर्ड पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई और यू, और सेकंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, दे। तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार
एंड थर्ड पर्सन इनटू नो चेंज। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और जो सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और जो थर्ड पर्सन होता है वो चेंज नहीं होता है। आज की मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।